तो यहाँ पर देखना वर्डप्रेस क्या होता है कि CMS प्लेटफॉर्म मीन्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बिना कोडिंग यूज करके कुछ भी वेबसाइट हमें कर सकते हैं, बिना कोडिंग यूज करके CMS प्लेटफॉर्म में कुछ भी वेबसाइट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि ऑलरेडी वहां पर हमें कोडिंग करके हमें एक थीम्स प्रोवाइड करेगा। थीम्स यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ कोडिंग मिल जाएगा, मगर हम तो यहाँ पर कोडिंग में करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी थीम को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन के द्वारा हमें कोई भी वेबसाइट कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट की मतलब यहाँ पर कैसे होता है कि थीम्स कैसे थीम्स मिलेगा, कैटेगरी कैटेगरी हमें लेना पड़ेगा। इधर वो रियल एस्टेट थीम है, ओके, यानी मेडिकल यानी एजुकेशन, कोई भी होने दो, वहां पर उसी कैटेगरी में वर्डप्रेस की थीम्स मिलेगा। बस वर्डप्रेस की थीम्स मिलेगा। तो फिर इसी थीम्स में हमें मॉडिफाई करके अपलोड करना है। मॉडिफिकेशन थीम की, वर्डप्रेस थीम्स को हमें मॉडिफाई करके, मॉडिफिकेशन की मतलब कस्टमाइजेशन, ठीक है ना जी। तो फिर कस्टमाइजेशन करके हमें अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो फिर वहां थीम्स के बारे में देखेंगे कैसी तरह थीम्स मिलेगा कैसी तरह। तो फिर यहाँ पर कितने टाइप्स, क्या टाइप्स वेबसाइट थीम्स मिलेगा कि स्टैटिक स्टैटिक थीम्स भी मिलेगा, डायनामिक थीम्स भी मिलेगा। स्टैटिक की मतलब कोई मामूली वेबसाइट करने के लिए, मामूली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सारे से सारे क्या है कि 4-5 पेजेस होते हैं, बस इसी पेजेस में इंफॉर्मेशन आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा, एमएन गणेशन राव, ये तो पॉलिटिशियन है जी, इनको वेबसाइट होना चाहिए। वो क्या है कि सिर्फ उसका डिटेल्स शेयर करेगा पब्लिक को, ठीक है ना जी। तो फिर इसलिए हमने क्या किया, बिना कोडिंग वर्डप्रेस थीम यूज किया दिया, बस वर्डप्रेस की थीम यूज करके हमने इसको स्टैटिक वेबसाइट कर दिया। वहां पर कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होता कि मतलब हमें ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी कोई भी नहीं मिलेगा। दिखे ना यहाँ पर, देखना ए वाला, ये तो क्या है, स्टैटिक वेबसाइट है, कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका सर्विसेज क्या है वो देख सकते हैं, ठीक है ना जी। सिर्फ सर्विसेज देख सकते हैं। और अलग अलग पेजेस भी होते हैं। यहाँ पर क्या पेजेस होते हैं कि अबाउट में पेज होते हैं, अगर अबाउट में देख लिया तो अबाउट भी आ जाएगा, ठीक है ना जी। और अबाउट में तो इनका कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, पेमेंट गेटवे फंक्शनैलिटी, यानी कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ हमें मामूली वेबसाइट पर सिर्फ पेजेस क्रिएट करना, पेजेस की लिंक से सेंड करना, थोड़ा सा डिजाइन करना, इमेजेस की मॉडिफिकेशन करके हमें यहाँ पर पेजेस में इंसर्ट करना, बस वही क्या होता है कि सिर्फ कस्टमाइजेशन होते हैं। ये तो स्टैटिक वेब होता है जी, वो क्या होता है कि स्टैटिक वेबसाइट होते हैं, ठीक है ना जी। हमें वो कैसे पेजेस की कैसे करना, उसका कैसे ऐड करना, वो सब कुछ हमें सीखना पड़ेगा। ये तो स्टैटिक वेबसाइट है, वहां पर हमें क्या यूज करेगा कि फ्री थीम्स भी यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस की फ्री थीम्स, ठीक है ना जी। और डायनामिक की मतलब क्या होता है कि जरूर यहाँ पर ई कॉमर्स होते हैं, वर्डप्रेस की ई कॉमर्स थीम यूज करना पड़ेगा। कि मतलब ई कॉमर्स में बायर होते हैं, सेलर होते हैं, सेलर में डैशबोर्ड होना चाहिए, बायर को भी डैशबोर्ड होना चाहिए। सेलर जो कुछ भी प्रोडक्ट का सेल करना चाहते हैं उनका डिटेल्स वहां पर अपलोड करेगा। बायर जो कुछ भी प्रोडक्ट बाई खरीद करता है वो वहां पर रजिस्ट्रेशन होकर खरीद कर देगा। तो फिर यहाँ क्या मिलेगा कि सब कुछ बायर की, सेलर की और बायर की सब कुछ फॉर्म्स भी होना चाहिए, ओके, एंड प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए, ओके। वो सब कुछ मैनेज करने के लिए, सेलर की मैनेज करने के लिए उनको डैशबोर्ड भी होना चाहिए, वहां पर फॉर्म्स प्रोडक्ट मैनेज करेगा। और बायर को क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट की खरीद करते हैं ना, वो उनका प्रोडक्ट की पेमेंट कर दिया, उनका डिटेल्स भी
वहां पर बायर की डैशबोर्ड में होना चाहिए। तो फिर यहाँ डैशबोर्ड भी होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि बायर की डैशबोर्ड बीइंग एज ए डिजाइनर से यानी डेवलपर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, सेलर की डैशबोर्ड हमें क्रिएट करना पड़ेगा। मगर यहाँ कोई भी थीम, कोई भी कोडिंग बिना यूज करके हमें सिर्फ वर्डप्रेस थीम की यूज करके सब कुछ बना सकता है। कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो कोडिंग टीम में आ जाएगा, टीम के साथ आ जाएगा। ठीक है ना जी। तो फिर हमें कैसे करेंगे वो इतना स्टैटिक वेबसाइट यानी डायनामिक वेबसाइट हमें सिर्फ वो बिना कोडिंग यूज करके कैसे करेंगे कि वर्डप्रेस में करेंगे, देखेंगे वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है ना जी। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ पर आ जाओ जी। मैंने प्रैक्टिस के लिए मैंने एक डोमेन ले लिया, वहां पर पहले बार आपको दिखा दूंगा वो क्या है कि कोड गुरुवा .co.in में देख सकते हैं आप। एक प्रैक्टिस के लिए मैंने लाइव सर्वर ले लिया वहां पर और एक स्टूडेंट को ई कॉमर्स की वेबसाइट के बारे में ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। देखो जी ये सिर्फ थीम है, आप जो कुछ भी देख रहा है वो सिर्फ थीम ही है। यहाँ पर मैंने कुछ भी कोडिंग तो नहीं किया है। ठीक है ना जी। यहाँ पर देखो ई कॉमर्स होने वाला हर एक फंक्शनैलिटी हमें कर सकता है। क्या है कि प्रोडक्ट्स में शॉप में आ गया तो प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर। ओके सब कुछ प्रोडक्ट है, ये तो डमी प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। तो फिर यहाँ पर देखो जी मेंबर भी, माई अकाउंट भी आ गया और ये प्रोडक्ट भी, जो कुछ भी प्रोडक्ट ऐड करेगा बायर ने वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ हमें क्या देख रहा है कि फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द थीम ओनली देख रहा है, बाद में देखेंगे डैशबोर्ड में भी देखेंगे। ठीक है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, ई कॉमर्स में होने वाला सब कुछ फंक्शनैलिटी इसी थीम में मिलेगा। सिर्फ इसी थीम में नहीं, कोई भी थीम आप सेलेक्ट करवा दो थीम्स में मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी प्रोडक्ट में क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखेंगे क्या आ गया जी, प्रोडक्ट्स आ गया प्रोडक्ट्स पेज में। तो अब प्रोडक्ट में होने वाला इमेजेस भी आ गया, प्रोडक्ट में होने वाला इमेजेस भी, प्रोडक्ट की टाइटल और प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की पैराग्राफ, ऐड टू कार्ट बटन भी आ गया है ना जी, ऐड टू कार्ट। और यहाँ पर देखना रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। और यहाँ पर यहाँ फ्रंट एंड पेज में तो फिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या करेगा कि बायर ने खरीद करेगा। तो फिर बैक एंड में द ओनर ऑफ वेबसाइट की मतलब एडमिन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सेलर ने डैशबोर्ड की मैनेज करना पड़ेगा, कितना बायर्स क्या प्रोडक्ट खरीद किया है, कब खरीद किया है, सब कुछ सेलर उसका डैशबोर्ड में देखना चाहिए। वो कहाँ पर मिलेगा कि वर्डप्रेस में। ठीक है ना जी। तो फिर देखेंगे, वो भी देखेंगे। यहाँ पर आ जाओ ना, आकर मैं क्या करूंगा कि लॉगिन होना चाहिए, एडमिन की बैकएंड में होना जाना है तो जरूर लॉगिन होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर आ जाओ, लॉगिन होने के लिए तो यूजर नेम पासवर्ड जरूर पूछेगा। मेरा यूजर नेम पासवर्ड तो मैंने दे दिया और मैं आपको क्लासेस में सब कुछ बोलूंगा यूजर नेम पासवर्ड कैसे हमें करना है। वहां पर जाने के बाद, कहाँ डैशबोर्ड में जाने के बाद, ये तो ओनर ऑफ द वेबसाइट, कोई भी सेलर होते हैं ना जी, सेलर मैनेज करने के लिए उसका डैशबोर्ड होना चाहिए ना, ये तो डैशबोर्ड है। ओके। और यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ दो चीज होते हैं जी। क्या होता है कि कोई भी मैंने ऑलरेडी बताया वो क्या है कि यहाँ पर देखो जी स्टैटिक वेबसाइट होते हैं और डायनामिक वेबसाइट होते हैं। तो फिर स्टैटिक वेबसाइट को भी हमें मैनेज करने के लिए डैशबोर्ड होना चाहिए और डायनामिक वेबसाइट को भी हमें मैनेज करने के लिए डैशबोर्ड होना चाहिए। ओके। बिना डैशबोर्ड वर्डप्रेस में हमें कुछ भी नहीं कर सकते। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर ये सब कुछ अरेंज करेगा, हम तो कोई कोई डैशबोर्ड की डिजाइन करना, कोडिंग करना कोई जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आ जाएगा, प्रोवाइड करेगा। इसी सॉफ्टवेयर में हमें क्या करेंगे कि जो कुछ भी कैटेगरी वेबसाइट होते हैं ना, यानी डायनामिक होने दो, मामूली स्टैटिक होने दो, वो रियल एस्टेट होने दो, मेडिकल होने दो, सब कुछ कैटेगरी में वर्डप्रेस के थीम मिलेगा। बस उसी थीम को हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर में अपलोड करना पड़ेगा। ओके। मैं वो सब कुछ बोलूंगा कैसा अपलोड करना है और सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर की कैसा इंस्टॉलेशन करना है, करने के बाद डैशबोर्ड कैसा आएगा, डैशबोर्ड की मतलब ये वाला है ना। तो फिर डैशबोर्ड कैसा आएगा, वहां पर थीम्स कहाँ पर होते हैं,
थीम की मतलब जो कुछ भी थीम ने मैंने असाइन कर दिया, फ्रंट एंड पेज में आते हैं ना, ये तो फ्रंट एंड पेज है, बायर्स देख सकते हैं, केवल बायर्स देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, मगर सेलर ओनली मैनेज कर सकते हैं डैशबोर्ड की यूज करके। ठीक है ना जी। सब कुछ कैसे मैनेज करना है, सब कुछ मैं टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बोलूंगा। और वर्डप्रेस थीम के साथ हमें प्लगइन्स भी मिलेगा, वर्डप्रेस प्लगइन्स, वहां पर भी हमें कोई कोडिंग करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन के द्वारा हमें कर सकते हैं। देखेंगे कैसे कर सकते हैं, सब कुछ याद रखना। या तो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर पहले बार इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, वहां पर थीम इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इसी थीम में कोई भी कैटेगरी, हमें रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, हमारा पास क्या वेबसाइट है, रियल एस्टेट, तो फिर रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आना पड़ेगा, प्रॉपर्टी की प्राइस, प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी की लोन फैसिलिटी, प्रॉपर्टी की सब कुछ आएगा। अगर मेडिकल है तो वो मेडिकल में होने वाला ऑनलाइन बुकिंग है यानी ऑफलाइन की, मतलब स्टैटिक सिर्फ वो होमियो स्टोर्स है तो होमियो की प्रोडक्ट के बारे में डिस्प्ले करना यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, वो सब कुछ देखकर हमें प्लगइन की इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ये प्लगइन थीम की सपोर्ट करेगा, वर्डप्रेस में तो थीम सपोर्ट करेगा। देखेंगे तो फिर यहाँ पर क्या है जी, देखना, ध्यान से सुनना। क्या होता है कि हर एक वेबसाइट में हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर क्या मिलेगा कि वेबसाइट लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइदर वो डायनेमिक होने दो, स्टैटिक होने दो, वेबसाइट लेआउट में देख लिया तो आप आसानी से वेबसाइट की थीम की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के मतलब कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कैसे, वेबसाइट लेआउट के बारे में आपको पता चल गया तो आसानी से कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखना, हमें यहाँ पर देखो जी, हेडर होते हैं, ओके, एंड बॉडी होते हैं, ओके, एंड एक मिनट जी, ओके, बॉडी होते हैं और फूटर भी होते हैं, है ना, हेडर, बॉडी, फूटर। तो फिर हेडर में क्या मिलेगा हमको, देखना जी, क्या मिलेगा कि लोगो मिलेगा, कंपनी नाम भी मिलेगा, उसका लोगो भी मिलेगा, मेन्यू बार मिलेगा कि मतलब पेजेस मिलेगा, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, सब कुछ मिलेगा, है ना। तो बॉडी में क्या मिलेगा कि ध्यान से सुनना चाहिए, क्या होता है कि लैंडिंग पेज, होम पेज में तो क्या मिलेगा कि लैंडिंग पेज मिलेगा, ओके। और इनर पेजेस की मतलब अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ओके। इनर पेजेस में तो क्या मिलेगा कि राइट साइड बार भी मिलेगा, राइट साइड बार भी मिलेगा, है ना, सब कुछ। ये तो वेबसाइट पे लेआउट के बारे में डिस्कस कर रहा है, क्योंकि हमें ये पता चल गया तो आसानी से कस्टमाइजेशन भी हमें कर सकते हैं। वो कोई भी फ्री थीम होने दो, पेड थीम होने दो, कोई भी होने दो, आसानी से हमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। फूटर में क्या मिलेगा कि डिफरेंट सेक्शंस मिलेगा कि मतलब अबाउट और सोशल मीडिया आइकॉन्स, सब्सक्राइब बटन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा वेबसाइट की लेआउट स्ट्रक्चर है, देखेंगे तो फिर ये सब कुछ कोई भी थीम होने दो, कोई भी फ्री थीम यानी पेड थीम, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होते हैं। अगर ध्यान रखना, सब कुछ थीम्स वर्डप्रेस में होने वाला हर एक थीम की एक ही डिजाइन, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही सेटिंग्स नहीं होता है कि हर एक थीम में हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स मिलेगा, डिजाइन मिलेगा, इमेजेस, स्ट्रक्चर मिलेगा। तो फिर हमें वो लोगो कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, पेजेस कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, बॉडी कहाँ, बॉडी में होम पेज, लैंडिंग पेज कहाँ है, जस्ट उसका मॉडिफिकेशन की मतलब कस्टमाइजेशन करना है तो सब कुछ ऑप्शन को हमें ढूंढकर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाओ ना जी, बस सिर्फ यहाँ पर आ जाओ, बैक एंड में करना पड़ेगा सब कुछ, ओके। यहाँ पर देखो क्या होता है जी, होम, शॉप, ये सब कुछ क्या है, मेन्यू बार है ना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। हेडर पार्ट में क्या मिलेगा, हाँ बोलिए। हाँ, जो लेआउट होगा वो हम डैशबोर्ड्स में जाके चेंजेस करते हैं। यस, वो भी बोलूंगा मैं, अभी बोलूंगा, ओके ना जी। ओके। तो फिर यहाँ पर देखना, मेन्यू बार में क्या मिलेगा, पेजेस, है ना। तो फिर यहाँ पर देखो मेन्यू बार आ गया, हेडर में तो लोगो है, और कोई भी हो सकता है, डिफरेंट थीम के रिक्वायरमेंट होते हैं ना, ई कॉमर्स है ना, तो फिर यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, सच प्रोडक्ट मिल जाएगा, कार्ड बटन भी मिलेगा। अगर स्टार्टिंग वेबसाइट है तो इसी तरह कोई भी नहीं मिलेगा हेडर में। तो हेडर में तो लोगो आ गया, लोगो में तो इनका नाम और इनका पिक्चर आ गया, कोई और तो लोगो उनका फेवरेट कलर के द्वारा लोगो बनकर उसको यहाँ पर असाइन करेगा, वो तो उनका ना, उनका पिक्चर हाईलाइट करने के लिए
उनका लोगो ले लिया और मेन्यू बार ऐसा आ गया। यहाँ तो देखो जी ये तो हेडर पार्ट है, मेन्यू बार आ गया। तो फिर डैशबोर्ड में मेन्यू बार कहाँ मिलेगा, बाद में देखेंगे थीम कहाँ मिलेगा, और सब कुछ मैं बता दूंगा। ना जाओ ना यहाँ पर अपीयरेंस में, मेन्यूज में देखो जी, बस अपीयरेंस में मेन्यू में आ गया तो जो कुछ भी ये सब कुछ की डिटेल्स में बता दूंगा। लेफ्ट साइड मेन्यू में कैसा है यूज करना, टॉप साइड मेन्यू क्या है वहां पर कैसे यूज करना, सब कुछ मैं बता दूंगा। पहले बार इन मेन्यू के बारे में देखेंगे, ठीक है ना जी। तो फिर अपीयरेंस में मेन्यू में सेलेक्ट कर दिया तो क्या है जी मेन्यू में, यहाँ पर देखना सीधा से सीधा यहाँ पर आ जाओगे जी, क्या होता है कि नीचे मेन्यू बार आ जाएगा। ओके, मेन्यू बार में कोई आइटम्स ऐड करना है तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा हमको। जस्ट इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो आ जाएगा। यहाँ पर होमो, शॉपो, सेलो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी देखना होमो, शॉपो, सेलो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आ गया। तो फिर मुझे क्या है कि ये कॉन्टैक्ट पेज आखिरी आखिरी में आना चाहिए, यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए। तो फिर कैसे अलाइनमेंट करेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा कि इसको जस्ट ड्रैग करूंगा। कॉन्टैक्ट मेन्यू है ना जी, सिर्फ ड्रैग करवा दो ना, ऐसा ऐसा ऐसा, बस ऐसा ड्रैग कर दिया, कॉन्टैक्ट आखिरी अलाइनमेंट में आ गया है ना। तो फिर सेव मेन्यू क्लिक करवा दो ना, बस क्या हो गया। अभी दे दो अपना बैक एंड में तो हमने सेव कर दिया, तो फ्रंट एंड पेज में तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। बस यहाँ पर आ जाओ ना, रिफ्रेश करवा दो जी, बस क्या हो गया। अभी तो मैं देखो जी कॉन्टैक्ट पेज तो यहाँ पर आ गया ना। ओके, तो फिर मुझे प्रोडक्ट्स की यानी ब्लॉग मेन्यू की कोई जरूरत नहीं है। आई वांट टू डिलीट दिस ब्लॉग मेन्यू। ओके, आ जाओ ना यहाँ पर ब्लॉग में आ जाओ, सेलेक्ट करवा दो, जस्ट रिमूव करवा दो जी, बस वो तो डिलीट हो गया। हर एक मॉडिफिकेशन में हमें बैकएंड में जरूर से जरूर सेव करना पड़ेगा। तो फिर फ्रंट एंड में आ जाओ ना, एंड यहाँ पर आकर आप रिफ्रेश करवा दो। क्या होता है कि यहाँ पर देखना ब्लॉग भी डिलीट हो गया, तो फिर हमें ब्लॉग पेज नहीं मिलेगा। बस ब्लॉग तो सिर्फ मेन्यू ऑप्शन में डिलीट हो गया जी, बाकी पेजेस में तो नहीं डिलीट होगा। यानी मेन्यू आइटम्स होते हैं ना, यहाँ से और एक बार होना है तो हमें इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लॉग ऑप्शन की, ब्लॉग मेन्यू पेज की, ठीक है ना जी। सब कुछ पेजेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये इसी तरह हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको थीम को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मेन्यू की मॉडिफिकेशन किया, और मैंने आपको बोला है कि क्या है कि कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन क्या है जी, थीम की मॉडिफिकेशन करना। क्या बोला गया कि कस्टमाइजेशन बोलेगा, तो फिर इनके बारे में देखेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पर देखना कस्टमाइज अपीयरेंस में थीम, जो कुछ भी थीम आप सेलेक्ट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, उसका कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ मिलेगा। यहाँ पर कस्टमाइजेशन को यहाँ पर आप यहाँ इसी सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लेआउट, इसीलिए मैंने इनके बारे में बोला। हेडर होता है, लोगो होता है, फुटर होता है ना। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ पर देखो जी क्या होता है कि हेडर में इमेज मॉडिफिकेशन करने के लिए, ओके, सेटिंग्स, कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स, और कोई कलर चेंज करने के लिए, ठीक है ना जी, कलर की, हेडर की कलर चेंज करने के लिए, और कोई होम पेज सेटिंग्स करने के लिए, सब कुछ हमें कैसा कहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना जी। और नीचे भी देखना क्या मिलेगा कि हमारा फूटर ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा, फूटर भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना जी। और याद रखना यहाँ पर क्या होता है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, फ्री थीम्स मिलेगा। थीम्स तो कैसे थीम्स मिलेगा कि फ्री थीम्स एंड पेड थीम्स, ठीक है ना जी। जो कुछ भी कैटेगरी ले लो, सभी कैटेगरी में हमें क्या मिलेगा कि फ्री थीम्स मिलेगा, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। पेड थीम मिलेगा, ठीक है ना जी, पेड थीम भी मिलेगा। तो फिर वहाँ क्या डिफरेंस है कि पेड थीम में तो आपको डमी डेटा आ जाएगा, कि मतलब इमेजेस आप करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कंटेंट लिखने के लिए, टाइटल्स लिखने के लिए, लोगो ड्रा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कोई भी कैटेगरी होने दो, इनका रिलेटेड डमी डेटा, इमेजेस, कंटेंट हो, टेक्स्ट हो, स्क्रॉल बार, सब कुछ। कोई आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये तो थीम के साथ आ गया, डमी डेटा है ये। तो फिर इसी डमी डेटा की रिमूव करना पड़ेगा, और एक डेटा कोई भी हमें होना चाहिए, तो हमारा वेबसाइट में होना चाहिए, तो वो इमेज रिप्लेस करना चाहिए, बस वो आ जाएगा, डमी डेटा मिलेगा, मगर फ्री थीम में नहीं आएगा। एक चीज हाँ जी एक चीज और भी मुझे जानना था। हाँ ये जो वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे पिक्चर्स मूव होते रहते हैं अपने हाँ आप, जो हाँ थीम है वो मूव होते रहते हैं, हाँ। तो वो कैसे करते हैं?
कि वो मतलब फंक्शन अवेलेबल है क्या वर्डप्रेस में? हाँ हाँ, मुझे नहीं समझ आया जी, आप क्या बोल रहे हैं जी? जैसे इसमें सारे पिक्चर्स जो है ना वो एकदम फिक्स है, कुछ हाँ, मूवमेंट होते रहते हैं, कुछ पिक्चर चेंज होते या रहते हैं। ओके, एनिमेशन मोमेंट होते हैं ना, ओके ओके हाँ, ओके ओके। एनिमेशन ओ मोड। या ओ बोलूंगा, मैं बोलूंगा, ओ भी बोलूंगा, है ना। तो थीम में, फ्री थीम में आपको डमी डेटा ना मिलेगा, डमी डेटा तो ठीक है ना जी। और कोई भी प्लगइन्स भी ना मिलेगा, ओके, प्लगइन्स भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको क्या मिलेगा कि कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स मिलेगा बस। बाकी और कोई पेजेस होना है तो हमें करना पड़ेगा, प्लगइन्स होना है तो हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा एंड मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा बस। अगर यहाँ पेड थीम में आ गया तो इसी डमी डेटा की, मतलब यहाँ पर देखो जी, पेजेस भी मिल जाएगा, प्लगइन्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा पेड थीम में। और कोई पेड थीम में पॉपुलर फ्री थीम्स भी मिलेगा। सिर्फ वो पेड थीम ही नहीं, फ्री थीम में भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, डमी डेटा, कंटेंट, सब कुछ फ्री थीम मिलेगा, फ्री थीम में मिलेगा। वो क्या है कि पॉपुलर थीम है, ठीक है ना जी। वो क्या है कि पॉपुलर थीम है। और यहाँ पर याद रखना क्या होता है, क्या आपने पूछा है ना, तो फिर हमें कोई तो कोई पेज की डिजाइन करना पड़ेगा। तो हमें कोई कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके फाइन। मगर मैं क्या करना चाहता हूँ कि यूआई यूएक्स की डिजाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर यूआई यूएक्स में है तो कोडिंग करना पड़ेगा। तो फिर बिना कोडिंग यूज कर हमें यूआई यूएक्स कैसे करेंगे, ये एनिमेशन यानी मोमेंट, सब कुछ अलाइनमेंट की, मतलब वर्डप्रेस में ओके एक प्लगइन आ जाएगा। ओके, वो क्या है कि पेज बिल्डर प्लगइन। वो क्या होता है कि पेज बिल्डर प्लगइन, दिखा दूंगा मैं, अभी दिखा दूंगा। ओके, वो क्या होता है कि एलिमेंटर, सिर्फ हमें ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमें कोई भी यूआई यूएक्स की तरह डिजाइन, वेबसाइट पेजेस डिजाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है ना जी। तो फिर देखेंगे यहाँ पर सीधा एडिट विथ एलिमेंटर, ये सब कुछ क्या है कि होम पेज है ना। तो फिर ये सब कुछ कहाँ किया है कि एलिमेंटर में किया है। ये थीम तो एब्सोल्युटली फ्री थीम है जी। वो यहाँ पर डमी कंटेंट भी मिलेगा, ये वाला पॉपुलर थीम है। ओके, ई कॉमर्स फंक्शनलिटी होते हैं। और ये यहाँ इसी थीम में होने वाला हर एक पेज में एलिमेंटर प्लगइन यूज किया है जी। तो फिर मैं क्या करूंगा कि सिर्फ प्लगइन है ये वाला, वो क्या करेगा कि लेआउट्स करेगा। जो कुछ भी हमने देखा यूआई यूएक्स लेआउट, वो सब कुछ इसी थीम, इसी प्लगइन करेगा, ठीक है ना जी। तो फिर यहाँ पर देखना, ये तो लेफ्ट साइड डैशबोर्ड ऐसा होते हैं कि मतलब लेफ्ट साइड एलिमेंट्स आएगा, राइट साइड तो आउटपुट आ जाएगा। मेरा माउस कर्सर देखते हैं ना, तो फिर कहाँ पर भी मेरा कर्सर रखवा दो, वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी समर सेल शॉप है ना, वहां पर सेलेक्ट कर दिया। तो फिर इसी लेआउट में मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखना क्या आ गया जी, हमारा इमेज आ गया। और इसका एनिमेशन भी देखना कैसा आ गया कि बॉर्डर बॉर्डर और एट्रीब्यूट रेस्पॉन्स है ना। एक मिनट, ये भी लोड हो गया ना। तो फिर एडवांस में आ जाओ ना, यहाँ पर जस्ट मोशन इफेक्ट देखना क्या हो गया कि मोशन इफेक्ट मुझे ऐसा होना चाहिए। मैं तो कोडिंग नहीं यूज कर रहा हूँ जी, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, स्लाइड इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से आ जाएगा, स्लाइड इन टॉप साइड। ओके, स्लाइड कोई भी होने दो, फ्लैश से होना चाहिए, फ्लैश होना, सब कुछ एंटर एनिमेशन यहाँ पर आ जाएगा। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, जो कोई भी। तो फिर रोटेट फ्रॉम राइट, ओके फाइन। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ होने वाला जो कुछ भी होते हैं ना यहाँ पर लेफ्ट साइड में, उसका ऑप्शन चेंज करना चाहता हूँ मुझे। ये वाला मैन वुमेन ज्वेलर वॉच एक्सेसरीज बेबी स्पोर्ट्स, मुझे पहले बार स्पोर्ट्स होना चाहिए, मैन नहीं। तो फिर जस्ट इसको ड्रैग करवा दो जी, बस। क्या हो गया जी, अलाइनमेंट तो एक चेंज हो चीज गया ना। हाँ जी, बोलिए हाँ, बोलिए। एक चीज मुझे अगर यहाँ पे करके दिखा सकते हैं क्या? जैसे मुझे ऑफर में, जैसे ई कॉमर्स ये वेबसाइट है, तो हाँ ऑफर्स में जितने भी प्रोडक्ट हो वो दिखाए इसके ऊपर मेन पेज के, जहाँ पे ये दिखा ना समर सेल लिखा हुआ है। हाँ तो उस समर सेल में जो जो प्रोडक्ट्स है, जैसे अभी कोई भी अगर मेंस वियर है तो उसका पिक्चर आ जाए, हाँ डायरेक्टली वहां पे शॉप कर सकते हैं, वो बाई कर सकते हैं, और फिर हाँ दूसरा ऐसे चेंज होता है। हाँ, चेंज कर सकते हैं ना। ओके, अगर ये तो दिखा सकते हैं कैसे?
ये तो अब क्लास में कैसे होता आएगा जी, मैं तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कंप्लीट क्लास नहीं। है? अगर ओके। आप ज्वाइन होकर आ गया तो 1 बाय 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके। हाँ हाँ हाँ। तो फिर प्रोडक्ट्स की, अगर आप प्रोडक्ट में देखना है तो यहाँ पर आ जाओ ना, प्रोडक्ट पेज में आ जाओ। ओके, क्या है कि प्रोसेस होते हैं, सब कुछ इसी प्रोसेस में चल गया तो हमें कर सकता है। और यहाँ पर आ जाओ ना सिंपली, और हमारा क्या है कि जूम का मीटिंग भी 40 मिनट्स में होते हैं बस, बाकी 10 मिनट्स है हमें। ओके, तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, ई कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉलेशन करने के बाद प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स देख लिया तो देखो जी, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आपको। प्रोडक्ट कैसे इंसर्ट करना है, कोई कूपन कोड कैसे क्रिएट करना है, ऑफर प्राइस में आ गया ना फ्रंट एंड पेज में। इसी ऑफर पेज में आना है तो हमें चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर मैं शॉप पेज में क्लिक कर दिया तो, ऑफर पेज में क्लिक कर दिया तो वहां पर पेजेस में कैसे जाना है, सब कुछ आपको डेमो क्या है कि बैक एंड डैशबोर्ड में कर दिया तो यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। फ्रंट एंड पेज में भी आपको एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है ना जी। और यहाँ पर आ जाओ ना, अपीयरेंस में थीम्स में आ गया तो जो कुछ भी पेड थीम होने दो यानी फ्री थीम होने दो, ठीक है ना जी। वो थीम्स को हमें मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट को एजुकेशन रिलेटेड पेड थीम, ये वाला एजुकेशन रिलेटेड के बारे में ट्रेन किया है, वो थीम भी इंस्टॉलेशन किया है। और यहाँ पर फ्री थीम भी मिलेगा, डिफॉल्ट थीम वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर के साथ आ जाएगा। और ये तो फ्री थीम वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट ऑफन ई कॉमर्स थीम है जी, इसको एक्टिवेट किया है, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिवेशन हो चुका है। ये तो एक्टिवेशन नहीं हुआ है इसीलिए एक्टिवेट करना बोल रहा है, ठीक है ना जी। तो फिर सब कुछ हमें एक वेबसाइट करने के लिए यहाँ पर हमें को जो कुछ भी देख रहा है, स्टैटिक होने दो यानी डायनेमिक होने दो, सिर्फ हमें बैकएंड में आकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो सिंपली हमें वो वेबसाइट कर सकते हैं। मगर वहां पर हमें क्या होना चाहिए कि वर्डप्रेस की सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके, पहले बार वर्डप्रेस की सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, बाद में इसी सॉफ्टवेयर में थीम के इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। कोई पेमेंट रिक्वायरमेंट यानी पेज यूआई यूएक्स डिजाइन करने के लिए कोई और ज्यादा रिक्वायरमेंट हुआ है तो सिर्फ प्लगइन के द्वारा हमें कर सकते हैं, ठीक है ना जी। सब कुछ आ जाएगा, पेजेस कैसे क्रिएट